Assalamualaikum. Hello all viewers. Hope so you guys are doing good. So welcome to lecture number 23 of our web development course. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरह एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है और उसके अलावा अपने यूज़र्स की डिटेल्स को एडिट करवाना है थ्रू एडमिन पैनल एंड हाउ कैन वी क्रिएट रिकॉर्ड्स फ्रॉम हाउ कैन वी डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम एडमिन पैनल। तो आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था कि हमारे पास हमने एडमिन पैनल कैसे सेटअप करना है, इसका डिज़ाइन कैसे सेटअप करना है। उसके अलावा हमने सीखा था कि अपने यूज़र की हमने प्रोफाइल एडिट कैसे करवानी है। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ welcome.php, तो इसके एंड पे थी, एडमिन पैनल में आ गया और आगे index.php में मैं आया और आते ही मैं यहाँ से टोटल ऑर्डर्स वगैरह ये सेक्शन छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसकी नीड पड़ेगी टोटल यूज़र्स वगैरह शो करवाने के लिए। सो हेयर इज़ द रो जिसको हमने डिलीट करना है, इससे लेके नीचे तक हम यहाँ तक आई गेस इसको डिलीट कर सकते हैं ताकि हमारी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ बचे। सो हियर वी हैव एंड दिस इज़ अवर div ऐप मेन। तो ये हमारे पास यहाँ तक इंक्लूड हो रही है, हमें दो डिव्स और क्लोज करके यहाँ तक इसको क्लोज करना पड़ेगा। सो अपना पेज रिफ्रेश करते हैं। सो वी हैव अवर डिज़ायर्ड नीड, डिज़ायर्ड बटन्स हेयर, कार्ड्स हेयर। तो हम ये बटन्स की भी डिव यहाँ से रिमूव कर देते हैं आप, बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और आई गेस पेज टाइटल एक्शन कंप्लीट डिव ही हमारी रिमूव हो जाएगी क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स टेक अ लुक, ये रिमूव हो गई है। मैं यहाँ पे कह दूँगा हेलो, अभी फ़िलहाल एडमिन लिख देते हैं और इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। ओके हेलो एडमिन, ये एडमिन जो है बेसिकली जो हमारा यूज़र होगा उसका नेम आएगा। अभी साइड बार में आते हैं और यहाँ से हम साइड बार में से एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर देते हैं। डैशबोर्ड एग्जाम्पल 1 आ रही है हमारे पास। वी हैव डैशबोर्ड्स एंड मैटिस मेन्यू इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, और हमें यूआई कंपोनेंट्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। वी हैव डैशबोर्ड एग्जाम्पल 1 हेयर। हमें इसको क्या देते हैं, नेविगेशन। डैशबोर्ड का हम लिंक रख देते हैं home.php। बेसिकली होना क्या है हमारे पास, यहाँ पे होम का लिंक आएगा। अभी हमने इंडेक्स रखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे और इंडेक्स पे हम लॉगिन का पेज लगाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैनेज यूजर्स। users.php, इसमें हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसको हमने एक्टिव नहीं रखना। एमएम एक्टिव की क्लास उन्होंने लगाई है ताकि इसका लिंक एक्टिव रहे। इसको यूज़र करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूज़र का लिंक आ गया। वी हैव डैशबोर्ड रेडी। अभी हम ऊपर नेविगेशन बार में से भी एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास सर्च बार यहाँ से हो रही है, हेडर ऐप कंटेंट। ऐप लेफ्ट में यहाँ से डिलीट करता हूँ। एक्चुअली हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी, हम इस टिप तक का कंटेंट डिलीट करेंगे। ऐप हेडर राइट है हमारे पास। ये टोस्ट की एग्जांपल लगी हुई है। इसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। एंड नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे सब हेडिंग हमें रिक्वायर्ड, इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमारे पास बाहर आ रही है जिसमें हमारे पास आइटम्स हैं। वी हैव रिमूव दैट। सर्च को रहने दें, हमें ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन ये इफ नीडेड हम रख लेंगे। वी हैव डैशबोर्ड रेडी हियर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अपना
index.php है ये हमारे पास। इधर हम एक और फाइल बनाएंगे home.php। इस कोड को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और home.php पर पेस्ट कर दिया। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लॉगिन सिस्टम अपने मेन फोल्डर में बनाया बेसिकली, ये login.php पे, यही पेज हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेम टू सेम हर चीज़ ऐसे ही होगी। मैं ऑलरेडी लॉगिन करवा चुका हूँ, जो चीज़ वहाँ यूज़ हो रही है वही यहाँ पे यूज़ होगी। देयर इज़ नो डिफरेंस इन देयर। तो अब यहाँ connection.php है, तो हम इस फोल्डर को ऊपर मूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास डेटाबेस इंक्लूड हो जाए। सो YouTube/admin panel and we have index.php here। अब हम करेंगे क्या, select from admins। मैं सेम टेबल यहाँ पे कॉपी करूँगा, मतलब बनाऊंगा सेम टेबल अपना एज इट इज जिस तरह हमारे पास यूजर्स है। सो वी हैव यूट्यूब हेयर और हमारे पास कॉलम्स हैं नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो यूआईडी की जगह कर देते हैं एआईडी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। आई गेस हमने फिर चेंज कर दिए। लेट मी टेक अ लुक अगेन। नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं। सो एआईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड एक और कॉलम ऐड करेंगे विच इज पासवर्ड। सो इसको हम रख देते हैं 256 कैरेक्टर्स, इसको हम 128 कैरेक्टर्स रख देते हैं, इसे भी हम 256 कैरेक्टर्स कर देते हैं और इसे भी 256 कैरेक्टर्स कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे ताकि ये प्राइमरी की है और इसका टाइटल रख देते हैं हम एडमन एंड वी विल गो अहेड एंड सेव इट। सो हमारे पास एडमन का टेबल बन चुका है। सो बेसिकली अब हमें यहाँ पे मैनुअल इंसर्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि एडमन बाय डिफॉल्ट होता है। सो हम यहाँ पे करेंगे लेट्स से माई एडमन, यूज़र नेम एडमन रख लेते हैं, ईमेल हम इसका रख लेते हैं admin@gmail.com एंड पासवर्ड 123 सिंपल हम रख लेते हैं और इसको सेव कर लिया हमने। सो हमारे पास एक रो इंसर्ट हो गई है। सेलेक्ट फ्रॉम एडमन्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू $user एंड और यूज़र नेम, पासवर्ड एग्जैक्टली जिस तरह हमने एक चीज़ को सीखा था और वैसे ही हम काम कर रहे हैं। आई गेस हमारे पास कोड में कहीं मिस्टेक है। नो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, हमारे पास सही कोड आ रहा है, कोई इशू नहीं है, हमने चेक लगाया हुआ है। ओके, सो अब हम यहाँ से अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं और लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन करवाने के बाद अब हम यहाँ पर AID के नाम से सेशन स्टार्ट करवाएंगे और यहाँ पे भी हमारे पास AID है क्योंकि एडमन से हमारे पास आई गेस एडमन बनाया हमने, एडमन से हमारे पास डाटा आ रहा है। अब टेबल सेम है, सब कुछ सेम है, बस इसकी हम आईडी वगैरह चेंज कर देंगे और यहाँ से हम इसको home.php पर नेविगेट करवा देंगे। सेम फाइल इज देयर, हम config.php को यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे लाइक दिस। और जैसा कि हमने यहाँ पर welcome.php में config वाली फाइल को इंक्लूड करवाया था, जहाँ जहाँ हमने इसको इंक्लूड करवाना है वहाँ वहाँ हमारे पास इसको हम ऑन टॉप ऑफ द पेज हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे बेसिकली head.php में ऑन द टॉप ऑफ द पेज लाइक दिस। लेट मी चेक इफ इट वर्क्स फाइन और नॉट। अभी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में भी हम एडिट्स करेंगे क्योंकि हमारे पास यूज़र आईडी नहीं, अब AID है और AID हमारे पास यहाँ पे भी आ गई। सो वेरिएबल का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम इसको AID कर देंगे। अगर तो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ईजी हैं, आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। और इनकेस आपको समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सो आई विल रेकमेंड, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर जाकर दोबारा रिवाइज करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाए और आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। इट्स द सेम कोड, देयर इज़ नथिंग एल्स एंड नथिंग इज़ टेक्निकल इन दिस एट ऑल।
सो हम यहाँ पे आके ऑथेंटिकेट करते हैं एडमिन पैनल में। ओके, इसके अगेंस्ट के हमारे पास कोई ईमेल पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। admin@gmail.com and 123। सो वी हैव थिंग हियर। ओके जी, अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक तो connection.php की फाइल जो है वो ओपन नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? बिकॉज इट्स included // I mean in the main folder। so now it's connected and हमारे पास क्या कहते हैं इट्स इंक्लूडेड नाउ। और हमारे पास अब हम home.php पे हैं और सेशन हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसको हम लॉग आउट करवा के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। लॉग आउट के लिए हमें सेम फाइल यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी, इंक्लूड्स के फोल्डर में नहीं, आई गेस एडमिन पैनल में। अब लॉग आउट की फाइल होगी, साइड बार में लॉग आउट का लिंक लगा देते हैं हम एंड चेक करते हैं पावर ऑफ। इस तरह का आइकन इस लाइब्रेरी में कोई नहीं है। लेट्स से हम डोर का लगा लेते हैं। नो, इस तरह का कोई इसमें आइकन नहीं है। सो हम आइकन के बगैर कर लेते हैं लॉग आउट। अगर आपने चेक करना है कि ये कौन से आइकन्स आ रहे हैं तो आप ये क्लास डिटेक्ट करें और इसमें आप इसके लिखे चीट शीट। आपने ढूंढना हो आइकन तो आपको इस लाइब्रेरी के आइकन्स मिल जाएंगे। सो हियर आर द आइकन्स। मैं कहता हूँ पावर, देखिए हमारे पास सिंपल पावर है। सो हम यहाँ पे पावर का आइकन लगा सकते हैं लाइक दिस। सो आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आप 1 मिनट से पहले हर चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव logout.php और ये हमने लॉग आउट करवा दिया। अब उसके मुताबिक यहाँ पे login.php एग्जिस्ट नहीं करती, वो वाकई नहीं करती, हमने index.php पे इसको रखा हुआ है। सो हम वापस जाते हैं, home.php चेक करते हैं, either is it accessible or not। so it's not accessible क्योंकि logout.php ओके हमने लॉन्ग फाइल में इसका लिंक चेंज किया है, हमने इस वाली logout.php में आके चेंजेस करनी है index.php एंड हियर वी गो। और दोबारा चेक करते हैं हमारे पास। सो हमारी config वाली फाइल बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन ये हमारी लॉगआउट वाली फाइल काम ठीक नहीं कर रही है। क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली सब ठीक है, हमने यहाँ पे index.php करना है इसको। सो config वाली फाइल में सो home.php। सो वी आर हेयर एंड अब दोबारा इसको लॉगिन करते हैं admin@gmail.com and 123। so we have data here। ओके गाइस, सो नेक्स्ट अब देखना ये है कि हमारे पास यूजर्स हमने मैनेज करवाने हैं तो ये कैसे होंगे। सो हम यहाँ आ जाते हैं। ओके, सारा डाटा अभी तक यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है प्रीवियस फोल्ड फाइल से। सो मैं सिंपली जो है index.php home.php का कंटेंट कॉपी करके अपना मेन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जो कि हमें डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड है। सो ऐप मेन आउटर एंड आई गेस एक और डिप क्लोज करनी पड़ेगी। सो वी हैव मैनेज एडमिन हेयर। अब हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे डाटा टेबल्स विदाउट बूटस्ट्रैप CodePen, रिस्पॉन्सिव टेबल विद डाटा टेबल्स। अब हम इन टेबल्स को अपने इंक्लूड करवाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो जिससे ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें हम यहाँ से इंक्लूड करवाएंगे। मैंने इसको कॉपी किया, स्क्रिप्ट्स है हमारे पास, तो स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे अपने इंक्लूड करवा लूँगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि CodePen का यूज़ किस तरह किया जाता है, जब हमने इस टेम्पलेट को वहाँ से कॉपी किया था। सो अगर आपको क्लियर नहीं कि किस तरह होना है तो आप इस वीडियो में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। सो हियर वी हैव स्क्रिप्ट, ये JS फाइल्स है हमारे पास एंड src इज इक्वल टू, और ये लास्ट फाइल है हमारी
here we go. ओके एंड अब CSS की फाइल्स हम इंक्लूड करेंगे यहाँ से। सो बूटस्ट्रैप 3 इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। हम अपने हेड में आएंगे, बेसिकली हमने इसमें आगे इंक्लूड किया, हमने इन फाइल्स को इंक्लूड करना है इन द फुटर, जो कि हमने बनाया ही कोई नहीं अभी तक। सुभान अल्लाह। हम यहाँ फुटर की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर ये कंटेंट रखेंगे अपना सारा। किस तरह रखेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। हाँ, अभी पहले हेड पे आएंगे और आके इन फाइल्स को यहाँ पे लिंक करेंगे। Here we have तो ये हमारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। अब हम अपना HTML इंक्लूड करेंगे। सो कंटेनर है और बाकी कंटेंट है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ तक कंटेनर है हमारा और हम अपने यूज़र्स की फाइल में आ रहे हैं। इधर आके पेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं फिर क्या होता है। सो ये हमारे पास हमारा डाटा टेबल्स आ रहे हैं। अभी हमने अपने डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सो उसके लिए हमें ये कोड कॉपी करना पड़ेगा। सो वी हैव स्क्रिप्ट लेट्स चेक इट। सो हमारा डाटा टेबल आ गया है, लेकिन इसकी CSS फंक्शनल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो हमने बेसिकली यूज़ किया है यहाँ पे कोड वगैरह फ्रेमवर्क, उसका कन्फ्लिक्ट आ रहा है विद द टेबल्स ऑफ हमारे जो है, हमने जो पहले CSS चूज़ किया एडमिन पैनल के, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप में नहीं था और ये यहाँ पे है। सो हम इन चीज़ों को ठीक करवा सकते हैं। किस तरह? हम इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे और इस डाटा टेबल की क्लास को पकड़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या सीन है। इसको हम फ्लोट राइट करवाते हैं और इसका चेक करने की कोशिश करते हैं। फ्लोट राइट, नो, ओके। कॉल SM6 है हमारे पास, कॉल SM6 है। सो बूटस्ट्रैप के थ्रू इसका कोड आ रहा है जावास्क्रिप्ट से, तो फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकेंगे आई गेस। अगर ये ओपन नहीं होता तो डेफिनेटली चेंज हो जाता। सो नो प्रॉब्लम, हमारी नीड पूरी हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वर्जन हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सो हियर इज द कैप्शन, हम इसको भी रिमूव कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने बेसिकली करना क्या है। अच्छा, हमारे पास बूटस्ट्रैप की CSS इंक्लूड करवाने से बाकी एडमिन पैनल की CSS भी ख़राब हो चुकी है। एक दफ़ा हम इसको ज़रा हाइड करके देखते हैं, तो उसके बगैर एवरीथिंग इज़ मच बेटर। तो हमें, मेरा ख्याल है इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिव पे जाके इशू कर सकता है ये, यस। सो रिस्पॉन्सिव पे इशू कर रहा है। तो अगर हम डाटा टेब अपना बूस्ट एडमिन पैनल हम बूटस्ट्रैप वाला यूज़ करते तो फिर हमें ये इशू ना होता। सो फॉर नाउ इट्स वर्किंग फाइन। हमारा इस वक्त कंसर्न है PHP डेवलपमेंट, ना कि डिज़ाइन। सो हम अपने PHP के ऊपर फोकस करते हैं और इसको फिक्सअप करके वाइंड अप करते हैं। सो अब मैं अपने डाटा टेबल्स एडमिन से रिकॉर्ड फेच करूँगा। लेट्स से हमारे पास नेम आ गया, यहाँ पे एक SR हम कर लेते हैं इधर, ईमेल, पासवर्ड एंड देन यहाँ पे हमने यूज़र नेम लेके आना था, यूज़र नेम, एंड इसको हम कर लेंगे एक्शन। यहाँ से एक रो रख लेते हैं हम और बाकी सब की सब डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट करेंगे? क्योंकि हमारा सारा डाटा डायनामिकली आना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव वन रो हेयर। अच्छा जी, हमारी एक रो ऊपर एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, इसमें हम लगा देंगे अपने एक्शंस। लेट्स से सो वी हैव टेबल हेयर। सो ये टेबल है हमारे पास और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं।
इसकी विड्थ हम कर देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 100%. It's not working fine. Since we have removed the classes of bootstrap from here, origin data table पेस्ट करता है हमारे पास bootstrap पे. ओके अब हम अपना रिकॉर्ड फैच करेंगे फ्रॉम एडमिन पैनल फ्रॉम डेटाबेस. तो मैं यहाँ पे आऊँगा और आके इधर से एक PHP का कोड लिखूँगा. $query इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर query $db select from users order by UID disk. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास डाटा फैच करेगा, मीन्स 9875 लेटेस्ट रिकॉर्ड के बेस के ऊपर. सो हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे और लगाएंगे $row इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array. तो ये जो है बेसिकली इस क्यूरी के अगेंस्ट एडमिन पैनल से सारा डाटा फैच करके ले जाएगा. अब जितने हमारे रोज होंगी एडमिन पैनल के डेटाबेस के अंदर, लेट्स से यहाँ चेक करते हैं यूजर्स. सो वी हैव अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स हियर दैट इज 4. तो ये 4 दफ़ा हमारे पास रेप्लिकेट हो जाएगा. देखा आपने. अब हमने डाटा को डायनामिक करना है. कैसे करना है? SR में हमने देना है नंबर्स. सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं $a इज इक्वल टू 1 और $a को हम एट द एंड प्लस प्लस कर देते हैं $a प्लस प्लस. तो ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगा हर रूप के अगेंस्ट हर दफ़ा. सो हम यहाँ पे इको करवाएंगे $a को. सो अब देखें यहाँ पे 1 2 3 एंड 4. नेक्स्ट चेक करते हैं. नेम शो करवाएंगे इको $row और उसमें जो है हमारे पास नेम उसको हम यहाँ कॉल करेंगे. सो वी हैव नेम्स हियर डायनामिकली बट द टेबल इज ब्रेकिंग हियर. नो प्रॉब्लम, इसको फिक्स करते हैं हम. और इको $row यूजर नेम एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे इको $row पासवर्ड एंड देन ईमेल. इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से. सो दोबारा टेबल नीचे आ गया है. अगर तो हम इसकी CSS मैन्युअली चेक करें तो हम इसको ठीक कर सकते हैं. या इट्स नॉट वर्किंग फाइन. टेबल की CSS चल रही है लेकिन उसके साथ जो है डिमांड है इसकी बूटस्ट्रैप का होना, जिसके साथ ये प्रॉपरली फुली फंक्शनल वर्क करता है और रिस्पॉन्सिव पे भी काम करता है. लेट्स गो हेयर एंड हम देखते हैं अभी हमारे डाटा टेबल की फंक्शनैलिटी काम कर रही है. बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी यही है कि आप सर्च वगैरह कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को पेज पर एंट्री शो करवा सकते हैं और उसके अलावा पेजिनेशन यहाँ पे रन टाइम पे हमारी यूज़ होती हैं. सो हमारे पास डाटा आ रहा है इस टेबल से. अब हमने क्या करना है, अपने एक्शंस लगाने हैं. एक्शंस किस तरह लगाने हैं? एक HREF लगाएंगे जिसमें हम लगाएंगे पहले तो चीट शीट पकड़ते हैं अपनी हम इसकी साइड बार से जो आइकन है यहाँ से हम एडिटेबल आइकन उठाते हैं. वी हैव सर्च हिस्ट्री हियर. तो यहाँ पे हम एडिट लगाएंगे. ये हमारे पास एडिट का आइकन आ गया. So we have edit icon here. जी, सो हम इसको एडिट कर देंगे और इसी तरह हम ट्रैश देख लेते हैं. ये ट्रैश का आइकन भी आ गया यहाँ पे. सो हियर वी हैव ट्रैश. तो देखना क्या हमने यहाँ पे हमारे आइकन्स यहाँ पे आ गए हैं. अब हमने इन पे अपने लिंक्स लगाने हैं इनको डिलीट करने के लिए और एडिट करने के लिए. सो यहाँ पे मैं लगाता हूँ एडिट user.php एंड यहाँ मैं लगाऊंगा delete.php question mark $.
let's say user id is equal to $row uid and same here, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क यूजर आईडी इज इक्वल टू $row uid। अब हमने, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा था फॉर्म मेथड गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड हमारे पास ब्राउजर में ऊपर यूआरएल बार में यहाँ पे डाटा सेंड करता है जिसको हम दूसरे पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ से इस यूजर की यूनिक आईडी सेंड करेंगे जिसको हम किस फाइल पे एक्सेस करेंगे, edit user डॉट php पर। सो edit user डॉट php की फाइल बनाते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ भी टेम्पलेट सेम यूज होगा, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस। हमारे पास सेम कंटेंट यहाँ भी यूज होने जा रहा है। आई एम सॉरी, यहाँ पे हमने होम डॉट php का कंटेंट कॉपी करना था। सो हम यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर देंगे जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड। सो हियर वी गो एंड मैंने users.php, so users.php is here, edit user.php id is equal to 5। अब यहाँ पे हम आई गेस हमें बूटस्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम बूटस्ट्रैप के अंदर काम कर रहे हैं बेसिकली। सो हमने जो कमेंट किया था उसको यहाँ पे हम अनकमेंट कर देते हैं। बस फ़र्क ये आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा CSS चेंज हो गया है, बाकी आपके डाटा टेबल्स यहाँ पे इशू कर रहे हैं, लेकिन इट शुडंट डू दैट। और अभी हम एंड करते हैं, अपने यूज़र को एडिट करवाना सीखते हैं। इट शुड हैव वर्क फाइन विद डाटा टेबल्स। हम अपना कैशा क्लियर कर लेते हैं तो मे बी इट वर्क फाइन। ओके, config.php लाइन नंबर 7 पे कोई एरर आ रहा है हमारा। तो जी क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स। सो बेसिकली ये एडमिन से आना है, इस चीज़ का एरर आ रहा है हमारे पास। ओके जी, अब यहाँ पे मसला क्या है जी, इसका टेबल की हमारे पास बेसिकली चीज़ें पूरी कोई नहीं आ रही यहाँ पे, वो क्लासेस नहीं कंप्लीट जो हमें रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे इसीलिए एरर भी आ रहा है कंसोल का main.js लाइन नंबर 89 पे। सो हमें यहाँ पे डेटाबेस की चीज़ों को हमने यहाँ पे फुटर में आके चीज़ों को अपनी एडिट करना है। फुटर तो बनाया नहीं हमने बेसिकली users.php में। सो हमारे पास अगर हम main.js को टॉप पे ले आते हैं, नो चेंज, आई गेस हमें इसी डिज़ाइन के साथ जो है अपना गुजारा करना पड़ेगा। और आइकन्स वगैरह इंक्लूड हो रहे हैं हमारे। एनीवेज हम मेन कंटेंट पे आते हैं अपने और फॉर्म को वहाँ से कॉपी करते हैं। रजिस्टर फॉर्म बेसिकली हमारा सेम टू सेम यूज़ हो सकता है यहाँ पे क्योंकि हमें सेम फील्ड है हमारी, देयर इज़ नो डिफरेंस। बल्कि एडिट प्रोफाइल वाली चीज़ें भी हमारी सेम है, हम इसको इस कंटेंट को अपने यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लिया। सो वी हैव फॉर्म हेयर edit user.php और इसमें मैंने ये फॉर्म रखा और div class रो भी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर ली एंड कॉल md12 की भी क्लास लगा लेते हैं, कॉल md12, और इस रो को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सो वी हैव डाटा हेयर फ्रॉम एडमिन पैनल। बाय डिफॉल्ट हमारे पास डाटा आ गया क्योंकि वेरिएबल हमारा सेम है, हमने एडमिन से डाटा उठाया इसलिए हमें यहाँ पे इसको मैन्युअली प्रिंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे हम अपनी क्यूरी लगाएंगे और बेसिकली सीन वही है यहाँ पे, देयर इज़ नो डिफरेंस, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हम वेलकम डॉट उधर रजिस्टर डॉट php पे एडिट प्रोफाइल पे आते हैं, यही कंटेंट हमारा सारा यूज़ हो जाएगा। जस्ट व्हाट विल वी हैव टू डू दैट, थोड़ा सा चेंज होगा हमारे पास कंटेंट में। वी हैव एडिट यूज़र डॉट php। ओके, ये कंटेंट आया। अभी तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आ रहा है लॉग्ड इन एडमिन का। सो हमारे पास डाटा वेरिएबल यहाँ पे ये है। तो इस पेज पे हम क्या करेंगे, इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट
यूजर आईडी, अगर तो यूजर आईडी हमारे पास सेट है तब हम इसको ओपन करें, अदरवाइज ये क्या करेगा, इसको हेडर लोकेशन यूजर्स डॉट php, ठीक है, यूजर्स डॉट php पे ले जाएगा। अभी हमारे पास क्योंकि हमने एडमिन सेट किया हुआ है, अब मैंने नहीं किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यूजर्स पे आ गया, विदाउट उसके ये हमारे पास ओपन नहीं करेगा। सो अब हम यहाँ पे अगर तो ये सेट है तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, जो config डॉट php में हो रहा है यू डाटा एंड डाटा, तो हम इसको यहाँ पे ओवरलैप कर देंगे, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, और अपने इस आईडी को गेट कर लेंगे यूज़र आईडी के साथ। वेरिएबल्स में डाटा एक्सचेंज हो जाएगा, यूज़र आईडी यहाँ पे आ जाएगी और ये चीज़ हमारे पास इधर आ जाएगी, ये डाटा हमारे पास स्टोर हो जाएगा। सो अब हमारे पास इस यूज़र का डाटा आना चाहिए। ओके, हमारे पास आ रहा है कि जी एरर है यहाँ पे, सो इसको यूआईडी करेंगे हम। सब हमारे पास यूज़र आईडी 5 का डाटा आ रहा है, 5 पे विल्सन वुड है हमारे पास। अब हम इसको अपडेट करवाएंगे। Our same form will work here, nothing will change but except UID is equal to dollar user ID, so user ID हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं, it will work fine here, और ईमेल पासवर्ड सारा डाटा सेम है। इसको अपडेट करके चेक करते हैं। लेट्स से मैंने कहा अपडेटेड, सो हमने मैसेज यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया जी। अपनी एडिट प्रोफाइल में आते हैं, ये हमारे पास मैसेज है जो कि अभी तक हमने इधर प्रिंट ही नहीं करवाया। अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो इजीली यहाँ पे हम इसको एक्सेस करते हैं, फॉर्म पे आ जाएगा जी। यहाँ पे here we have, सो डाटा हमारे पास अपडेट हो गया है। वापस जाते हैं, वेलकम डॉट php का लिंक लगा हुआ है, हमें वेलकम डॉट php का लिंक नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे लिंक चाहिए यूजर्स डॉट php का। ओके, सो यूजर्स डॉट php पे आ गए। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम इसको डिलीट करवाएंगे। डिलीट करवाने के लिए सेम सिनेरियो है। देखें, अभी मैंने रिकॉर्ड नंबर 1 विल्सन वुड को यहाँ से क्लिक किया है, इसी रिकॉर्ड के साथ हम आएंगे, यूजर आईडी 5 आ रहा है, इस इक्वल टू लगाना हम शायद मिस कर गए हैं। सो यूजर्स डॉट php पे आएंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे। ओके, यूजर आईडी इज इक्वल टू 5 आएगा हमारे पास, एंड हम यहाँ पे अब डिलीट डॉट php में आके अपने पास इंक्लूड करेंगे डिलीट डॉट php, अभी तक हमने बनाई नहीं है। डिलीट डॉट php में हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे डॉट डॉट स्लैश कनेक्शन डॉट php। ओके, अब हम यहाँ चेक करेंगे इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट यूजर आईडी, भाईजान आप इस यूजर आईडी को यहाँ स्टोर कर लें, डॉलर यूजर आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट यूजर आईडी, और डॉलर क्यूरी इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी डॉलर DB डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर UID is equal to dollar user ID if dollar query, सो हम क्या करेंगे, हेडर लोकेशन यूजर्स डॉट php। अगर तो हमारे पास क्यूरी एग्जैक्टली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो हम इसको फिर कहाँ ले जाएंगे, यूजर्स डॉट php पे, अदरवाइज इसको लेके नहीं जाएंगे। सो विल्सन वुड हमारे पास डिलीट हो चुका है, और इधर रिफ्रेश करें तो ये भी हमारे पास यहाँ से डिलीट हो चुका है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।